हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फतेहाबाद वासियों को बड़ी सौगात देते हुए लगभग 313 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फतेहाबाद में आयोजित प्रगति रैली में मुख्यमंत्री ने आम लोगों के हित में कई घोषणाएं भी की। देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने फतेहाबाद में आयोजित रैली में 313 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी पर खुशी जताई और इसे सरकार के प्रति लोगों के समर्थन और विश्वास का प्रतीक बताया। बड़ी संख्या में आपकी जो उपस्थिति सरकार के कार्यों और नीतियों के प्रति ये आप लोगों के समर्थन को एक विश्वास के प्रतीक के रूप में यहां दर्शाता है। सीएम ने फतेहाबाद की रैली में कई ऐलान भी किए। भूमि उपलब्ध होने पर वार्ड नंबर 13-14 में बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा। फतेहाबाद के मिनी बाईपास का नवीनीकरण भी किया जाएगा। भूना को उपमंडल तथा भट्टू को तहसील बनाने पर सरकार की ओर से गठित कमेटी विचार कर रही है। मानदंड पूरा होते ही इन्हें उपमंडल और तहसील बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने हरियाणा बनने के बाद सूबे के कई सरकारों के कामकाज को देखा है, लेकिन विकास के मामले में उनमें क्षेत्रवाद हावी रहा। लेकिन उनकी सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास किया है। क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर पूरे हरियाणा की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार से हिसाब मांगने वालों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता सत्ता में रहने के दौरान कमीशन बोर्ड में काम करते थे, जबकि उनकी सरकार मिशन बोर्ड में काम करती है। भाइयों, जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है। सीएम ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं को मेरिट पर सरकारी नौकरियां देने का काम किया है और ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी जो सरकारी नौकरियां दिलवाने के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने में या लोगों के सरकारी कामकाज करवाने में भाइयों दलाली करते थे। ऐसे लोगों को हमने पिछले 10 वर्षों में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। इसी दिशा में फतेहाबाद के रसूलपुर गांव में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। इसी प्रकार हर जिले में 200 बेड का एक अस्पताल खोलने के लक्ष्य के तहत सेक्टर 9 में 45 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। टोहाना में भी 138 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड के 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी इस जिले को अग्रणी बनाने के लिए कई नए संस्थान खोले हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र के विकास को तेजी देने के लिए इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है। मंडी डबवाली सिरसा फतेहाबाद दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग यहीं से गुजर रहा है। इसी तरह हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को दिल्ली के लिए एक और रेल कनेक्टिविटी मिल गई है। हिसार में बन रहा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट यहां से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। इस तरह इस क्षेत्र को एयर कनेक्टिविटी भी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इनको ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हमारे जो अग्निवीर हैं उनको हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। इनको ग्रुप बी और ग्रुप सी सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में भी 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सीएम ने पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के समान विकास का बीड़ा उठाया है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।